बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गैस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमारा आज का वीडियो होने वाला है लाइफस्टाइल बेसिक। हम सभी को पता है कि कुछ ही दिनों में सावन का महीना आने वाला है और सारे लोग जानते हैं कि सावन का महीना विशेषतः भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है और सभी लोग सावन के सोमवार का व्रत रख के उन्हें प्रसन्न करके अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में गाइस, हमें पता है कि भगवान शिव की पूजा में जो साधारणतः यूज़ होता है वो है बेलपत्र। बेलपत्र कैसा होना चाहिए? बेलपत्र सही या उचित संख्या में होना ज़रूरी है। इसके साथ ही बेलपत्र से जुड़े हुए कुछ मिथ्य भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो लोग हमेशा कहते रहते हैं और वो कभी कभी सही नहीं भी होती है, पर हम अपने अंधविश्वास के कारण से या कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बस ऐसा सोच करके हम उस बात को मान लेते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेलपत्र से जुड़ी वे सारी धारणाएं, वे सारी मान्यताएं और वे सारी बातें जो बताती हैं कि हमें भगवान शिव की पूजा में जो बेलपत्र यूज़ करना है वो कैसा होना चाहिए, कितनी संख्या में होना चाहिए। साथ ही वे सारी गलत बातें जो कि मूलतः हमें सुनने में आ जाती हैं बेलपत्र से जुड़ी हुई, उन सारी बातों को भी आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और वीडियो पर जाने से पहले मैं बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इसके साथ ही अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरा फेसबुक पेज द इनसाइड वंडर को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि बेलपत्र हमें कहाँ से लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत ही मूल बात है। यस, आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि कहाँ से लेना होगा, हमें तो श्रीफल के पेड़ से ही लेना होगा, बेल के पेड़ से ही लेना होगा। ऑफ कोर्स लेना है, लेकिन लेने के वक्त जब भी हम वहाँ से पत्र तोड़ते हैं तो ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि वो पेड़ जो है वो फलदायी है या नहीं है। दैट मीन्स उस पर फल आते हैं या नहीं आते हैं। हमें हमेशा उसी श्रीफल के पेड़ का पत्र यूज़ करना चाहिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में, जो कि फलदायी हो, जिस पर फल आना शुरू हो चुके हैं। ऐसा श्रीफल का पेड़ जिस पे अभी फल नहीं आते हैं उसका बेलपत्र हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह के पेड़ से लिए गए बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में मान्य नहीं होते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि जो बेलपत्र हम यूज़ कर रहे हैं वो पेड़ जो होना चाहिए फलदायी होना चाहिए, उस पर फल आना शुरू हो गए हैं ऐसा ज़रूर होना चाहिए, तभी आप उसके बेलपत्र को भगवान शिव की पूजा में प्रयोग करो। सो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं बेलपत्र से जुड़ी दूसरी बात की। तो मैं बताऊं गाइस कि बेलपत्र हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर किसी तरह के निशान नहीं होने चाहिए। मूलतः हम बेलपत्र जो पाते हैं उसमें अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि सफ़ेद रंग की कुछ आड़ी तिरछी लकीरें उस पर बनी होती हैं। ये बेलपत्र के ऊपर चलने वाले किसी कीड़े के द्वारा बनाई जाती हैं और इस तरह के बेलपत्र शिव पूजा में यूज़ नहीं होते हैं। इसके साथ ही बेलपत्र कभी कटे या फटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र जब भी हो स्वच्छ हो और साफ हो, ये बेहद ज़रूरी है। सो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो ये है बेलपत्र कितनी संख्या में हमें भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। तो मैं बताऊं गाइस कि कुछ ऐसे अंक होते हैं जो कि भगवान शिव से जोड़ करके देखे जाते हैं। ऐसे अंकों के आधार पर अगर हम बेलपत्र उन्हें अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसमें से जो पहला अंक है वो है 3। यस, 3 जो है वो काफ़ी जुड़ा हुआ है भगवान शिव के साथ। मैं बताऊं कि भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, उनके पास त्रिशूल है, वे तीनों लोक के स्वामी हैं। इस तरह से 3 से जुड़ी हुई कई बातें हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं। इस तरह से ये संख्या भगवान शिव के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो 3 एक ऐसा अंक है जो कि भगवान शिव के करीब है, इसलिए इस अंक के आधार पर अगर हम 3 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो ये बेहद ही शुभ फलदायी होता है। इसके बाद जो दूसरा अंक है वो है 5। यस, 5 एक ऐसा अंक है जो कि भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान शिव का जो मंत्र है नमः शिवाय वो भी 5 अक्षरों का बना हुआ है। इसके साथ ही बहुत सी ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं जो कि भगवान शिव को अंक 5 के साथ जोड़े रखती हैं। तो भगवान शिव का जो ये प्रिय अंक है 5, इसके आधार पर भी हम 5 बेलपत्र अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वो भी बेहद शुभ फलदायी होता है। इसके साथ जो तीसरा अंक है वो है 13 यानी कि 13।
13 एक ऐसा अंक है जो कि अंक विद्या के लोग जो अंक शास्त्री होते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत उसकी जानकारी है, तो वे लोग मानते हैं कि 13 जो होता है वो काफ़ी अनलकी नंबर होता है। 13 नंबर को अच्छा या भाग्यशाली नंबर नहीं माना जाता है, लेकिन ये अंक ऐसा है जो भगवान शिव को काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। जैसे कि हर महीने की त्रयोदशी तिथि को शिवरात्रि मनाया जाता है, इसी तरह से 13 को भगवान शिव के साथ जोड़ करके हमेशा देखा जाता है। तो 13 जो है ये संख्या काफ़ी ज़्यादा क्लोज है भगवान शिव के साथ। तो आप अगर बेलपत्र उचित संख्या में चढ़ाना चाहते हो तो आप 13 बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पित करते हो, तो ये बहुत ही सुफलदायी होता है। इसके साथ में बताऊं कि ऑड नंबर्स में बेलपत्र चढ़ाना अच्छा माना जाता है, जैसे कि 11, 21, उसके बाद 31, इस तरह के ऑड नंबर्स में ही बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, जोड़े में कभी नहीं चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद भी एक अपवाद ये निकल करके आता है कि हमारे हिंदू मान्यताओं में 108 ये जो अंक है काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। किसी भी मंत्र का उच्चारण अगर हम 108 बार करते हैं तो वो एक माला कहलाता है। इसी तरह से ये शुभ अंक हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अगर चाहते हैं कि हम भगवान को ढेर सारा बेलपत्र अर्पित करें तो हम उसे 108 की संख्या में ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं बताऊँ गाइस कि शहरी इलाकों में जहाँ बेलपत्र आसानी से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ इस तरह की सोसाइटी होती है जहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी डेकोरेटिव वे में रखे जाते हैं, ऐसे में श्रीफल का पेड़ मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 3, 5 ऐसी छोटी छोटी संख्याओं में भी बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हो और उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल अनुभव कहता है। मैं जब पूजा करती थी, भगवान शिव के मंदिर जाती थी, तब मैं सिर्फ 5 ही बेलपत्र लेकर के जाती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बेलपत्र का पेड़ जो था वो बहुत ही ऊंचा था। तो मैंने हमेशा 5 ही यूज़ किया है, और मैं बताऊं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ करके मैंने शुरू से उनकी पूजा करी है। तो बहुत सारे जो नियम मुझे मालूम हैं, तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सावन आने वाला है तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप 5 बेलपत्र, 3 बेलपत्र जरूर यूज़ कर सकते हो अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर बेलपत्र की कमी है। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं 4th पॉइंट की। तो मैं बताऊँ गाइस कि बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। तो मैं बताऊं कि बेलपत्र जब भी हम तोड़ते हैं तो हम देखेंगे मूलतः जो बेलपत्र होते हैं वे 3 पत्तियों वाले होते हैं। एक दल में 3 पत्तियां होती हैं। तो इस तरह के बेलपत्र अमूमन पाए जाते हैं। इसी तरह के बेलपत्र ही भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। मैं बताऊं कि इस तरह के बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, उनमें किसी तरह का निशान या दाग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। उसके बाद बेलपत्र जब हम तोड़ते हैं तो इसकी डंटियाँ काफ़ी लंबी होती हैं, तो हम उन डंटियों को बीच से तोड़ देते हैं ताकि डंटियाँ छोटी हो जाएं। और ये भी एक तरीका है जो कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले हम ध्यान देते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि हमें बेलपत्र जब भी तोड़ना है तभी हम उसे साफ़ सुथरा कर ले अच्छे से। कुछ लोग गंगा जल से उसे धो लेते हैं, कुछ लोग जो है आप नॉर्मल वाटर से भी, यानी कि जो पानी है आपके पास उपलब्ध, आप उससे धो लो। और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से पहले उस पर चंदन या रोली का लेप किया जाता है। ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। बेलपत्र को बिना किसी चीज़ के लेप के आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चंदन या फिर रोली का लेप लगा करके भगवान शिव को अर्पित करें तो ये बेहद ही शुभ फलदायी होता है। साथ में बेलपत्र की डंटियाँ तोड़ना बिल्कुल ना भूलें, ये बेहद ही ज़रूरी है। सो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं 5th पॉइंट की। तो जैसा कि मैंने आपको बेलपत्र के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको बताया है कि आप जो है वैसे दल को चढ़ाइए जिसमें 3 पत्तियां हो। 3 पत्तियों से कम वाले दल को आप नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र भगवान शिव पर नहीं अर्पित कर सकते। मैं बताऊं कि 3 पत्तियों के अलावे कुछ बेलपत्र ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें 5 पत्तियां होती हैं। यस, इस तरह की बेलपत्तियां जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं, जल्दी मिलती नहीं हैं। अगर आप तोड़ रहे हो तो हो सकता है कि कभी आपको मिल जाए। तो मैं बताऊं कि ऐसा मान्यता है कि इस तरह के अगर दल आपको मिलते हैं बेलपत्र के तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी हैं। इसका ये कारण माना जाता है कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हैं। तो उसमें 5 पत्तियों वाले भी बेलपत्र होते हैं जो कि भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। मुझे पर्सनली 5 पत्तियों के बेलपत्र मिले हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत, मुझे एक बार ही मिला लेकिन मुझे मिला है। तो
इस तरह से बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन वो 5 पत्तियों वाले बेलपत्र बहुत ही रेयर होने के बावजूद जब मिल जाते हैं आपको, तो भगवान शिव को उन्हें अर्पित ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि 3 और 5 दो अंक हैं जो कि भगवान शिव से रिलेटेड हैं। तो इस तरह के जो अंक वाले पत्तियों वाले जो बेलपत्र होते हैं वो ही भगवान शिव को चढ़ते हैं और वो ही शुभ फलदायी होते हैं, वही आपके पूजा को संपूर्ण करते हैं। चलिए अब गाइस, अब 6 पॉइंट में कुछ मिथ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जब हम बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उन्हें उल्टा करके अर्पित करना चाहिए। दैट मीन्स कि जो उसके पीठ का भाग होगा वो ऊपर की ओर होगा और जो उसका फेस होगा वो भगवान शिव के शिवलिंग पर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उसे हमें सीधे रखने चाहिए। तो मैं बताऊंगा इसकी ये टोटली एक तरह का अंधविश्वास है कि आपको बेलपत्र सीधा रखना है या उल्टा रखना है। आप याद कीजिए ऐसे जगह को, ऐसे तीर्थ धाम को जो कि भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर जल अर्पित किया जाता है भगवान शिव को। इतनी सारी वहाँ पर सुविधाएं आपको कभी नहीं मिल पाएंगी और बहुत सारे लोग जाते हैं, इतनी भीड़ होती है कि आपको उन पर डायरेक्ट जल अभिषेक करने का भी मौका नहीं रहता है। ऐसे में आपके पास जो भी जल है उसमें बेलपत्र रख करके आपने एक नली में डाल देना होता है, जिससे भगवान शिव को ऑटोमेटिकली अर्पित हो जाता है, क्योंकि वो जो नली है वो बनाई होती है भगवान शिव के मुख की ओर ही, जो कि शिवलिंग पर गिरती है। तो मैं बताऊंगा इसकी ऐसे में आप क्या इस नियम को फॉलो कर पाओगे कि आपका बेलपत्र जो होना चाहिए वो सीधा जाना चाहिए या फिर उल्टा जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान शिव की शिवलिंग पर बेलपत्र अच्छे से रख करके उनकी पूजा करनी चाहिए, अरेंज वे में पूजा करनी चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा ये टोटली मैं इसको कहूँगी कि ये टोटली एक मिथ है कि हमें उसे सीधा रखना है या उल्टा रखना है। जैसे सुविधा हो, जैसे अच्छे से अच्छे तरीके से आप रख सकते हो आप बिल्कुल रखो। ये मिथ है, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दो कि बेलपत्र ऐसे रखा जाता है या वैसे रखा जाता है। अब इस पॉइंट में बात कर लेते हैं एक और मिथ की। मैंने कॉमनली देखा है जब भी मैं जब जाती हूँ किसी शिव मंदिर में, तो मैं देखती हूँ कि कुछ लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान शिव को, साथ में कुछ बेल के फल भी चढ़ा देते हैं। और मैं बताऊँ कि वे बेल के जो फल होते हैं वे अभी कच्चे होते हैं। तो उन्हें ऐसा, चढ़ाने वाले जो हैं उन्हें ऐसा लगता होगा कि बेलपत्र से अगर भगवान शिव इतना खुश होते हैं तो बेल के फल भी अगर हम उन्हें चढ़ाते हैं, श्रीफल उन्हें चढ़ाते हैं, भले ही वो कच्चे क्यों ना हो, तो भगवान शिव और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आई थिंक यही जो धारणा है वो उनके माइंड में हमेशा दौड़ रही होगी, तो उन्होंने ऐसा काम किया, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बताऊँगा कि इस तरह की चीज़ों को हमें बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। हमें कभी भी कच्चे बेल को भगवान शिव को नहीं अर्पित करना चाहिए। वैसे भी अगर हम फल या फूल कच्चे या फिर अर्ध खिले फूलों को तोड़ते हैं तो ये हमारे लिए एक दोष लगता है, एक प्रकृति दोष लगाता है। और कच्चे फल को भगवान को समर्पित करना जो कि बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि वो फल कोई खाएगा नहीं, किसी को प्रसाद स्वरूप जो वहाँ के पुजारी हैं वो दे नहीं पाएंगे और फिर वो फेंका जाएगा। और फिर वही फल अगर पेड़ पर लगा रहता है तो वो एक दिन पक जाएगा, बड़ा हो जाएगा और वो सभी के लिए आनंद का विषय होगा। तो मैं बताऊँगा इसकी इस तरह के चीज़ों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए कि आप कच्चे श्रीफल के फल को तोड़ करके भगवान शिव को चढ़ाओ, क्योंकि भगवान शिव उससे खुश होते हैं। ऐसे कोई मान्यता नहीं है, इस चीज़ को टोटली इग्नोर कीजिए। हमें पूजा पाठ, हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, लेकिन हमें प्रकृति के कुछ नियमों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो कच्चे फल को तोड़ करके भगवान शिव को बिल्कुल अर्पित ना करें, खासतौर से बेल के फल, जो कि लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान शिव के खुश होने का ज़रिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बेल पत्र का यूज़ करें, कच्चे फल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब गाइस मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो कि शायद आपने कहीं पहले ना सुनी हो। मैं बताऊँगा इसकी, जैसे कि कभी कभी हम ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर फूल या पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि बेलपत्र, इनकी कमियाँ होती हैं। ऐसे में हमें समय पर सब कुछ नहीं मिल पाता, तो हम समय से पहले ही कुछ चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो कभी कभी ऐसा माना जाता है कि समय से पहले, जैसे कि कल होकर के आपने भगवान शिव की पूजा करनी है और आज शाम में आपने जो है बेलपत्र तोड़ लिया है, तो ऐसी सिचुएशन रही कि आप कल सुबह नहीं तोड़ सकते, तो आपने शाम में तोड़ लिया है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये फिर रात भर रहा तो सुबह होकर के ये बासी हो जाएगा। तो मैं बताऊँ गाइस कि ये बिल्कुल ही गलत धारणा है।
बेलपत्र अगर आप शाम में तोड़ते हो, सुबह तोड़ते हो, जब भी तोड़ते हो, बेलपत्र एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी बासी नहीं होती है और पूजा के लिए कभी भी वो बेकार नहीं होती है। अगर बेलपत्र कटे फटे नहीं है, अगर बेलपत्र जो है वो साफ़ सुथरे हैं, तो आप उसे बिल्कुल शाम में तोड़ सकते हो और अगली सुबह पूजा में यूज़ कर सकते हो। वे कभी बासी नहीं होते हैं। तो ख़ास तौर से ये बात उन शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए है जो फूल खरीदते हैं या बेलपत्र खरीदते हैं कहीं से, या फिर कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पेड़ है वहाँ से शाम में तोड़ा जा सकता है, फिर सुबह में वे नहीं तोड़ पाएंगे, तो वे शाम में बिल्कुल उसे तोड़ करके रख सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। अब एक और मिथ के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैं बताऊँ गैस कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि बेलपत्र काफ़ी अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, तो वे बेल की कच्ची फलियां भी तोड़ लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वे बेल के तनों का दातुन भी बना लेते हैं। मैं बताऊं कि कुछ लोग व्रत में होते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि बेल के तनों का दातुन भी किया जा सकता है, क्योंकि जब बेल इतना ज़्यादा कारगर चीज़ है भगवान शिव को खुश करने का, तो वे सारी चीज़ें उसकी यूज़ करने लगते हैं। तो मैं बताऊं कि बेल का पेड़ यानी कि श्रीफल का पेड़ एक देव वृक्ष है। इसे चंदन के समान माना गया है और इसकी दातुन नहीं करनी चाहिए। यस, कोई भी सिचुएशन हो, आपने इसकी तनियों को ना आपने उसे जलाना है और ना ही उसका दातुन यूज़ करना है, ना ही आप किसी ऐसे दूसरे क्रियाविधि में लिप्त हों जिसमें उसके जो टहनियाँ है वो किसी ऐसे काम में आए जहाँ पर जैसे कुछ जलाना हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो से आप उसे उपयोग में ला रहे हो दूसरे विधि के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि शास्त्रों में श्रीफल का जो पेड़ होता है उसे चंदन के पेड़ की उपमा दी गई है और आपको पता ही है कि चंदन का कितना महत्व है। तो इसी तरह से श्रीफल के पेड़ की टहनियाँ, उसकी पत्तियाँ, सभी कुछ जो हैं वे सभी देव वृक्ष की पत्तियाँ ही हैं। तो आप उसे जलाने के काम ना लाएं, आप उसकी टहनियों को दातुन के काम तो बिल्कुल ना लाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गैस, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि श्रीफल का पेड़ जो है वो है एक देव वृक्ष, इसलिए ये उतना ही पवित्र है और उतना ही शुभ है जितना कि माँ तुलसी का पौधा या फिर पीपल का पेड़। यस, जिस तरह से इन दोनों पेड़ और पौधे की मान्यता है, दोनों बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, दोनों की पूजा की जाती है, उन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं बताऊं, इसी तरह से श्रीफल का भी जो पेड़ होता है वो एक देव वृक्ष है, बहुत ही शुभ है और बहुत ही पवित्र है। आप वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर सकते हो। दैट मीन्स कि जो शाम में हम दीपक जलाते हैं माँ तुलसी के पास में, आप बिल्कुल श्रीफल के पेड़ के पास भी उसे जला सकते हो। तो इस तरह से आप अपने घर में या घर के आसपास में अगर कोई श्रीफल का पेड़ है तो आप उसकी पूजा पाठ भी शुरू कर सकते हो। सो गैस, ये तो वीडियो था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि श्रीफल यानी कि बेलपत्र कैसा हो जिसे हम भगवान शिव की पूजा में यूज़ करेंगे। सावन आने वाला है, मुझे पता है कि सभी लोग उत्सुक हैं भगवान शिव की पूजा के लिए। तो हमें जो भी पूजा पाठ करना चाहिए, हमें उसके नियम और उसके कुछ मूल चीज़ों की जानकारी तो बिल्कुल होनी चाहिए। इससे हमारा जो पूजा होता है, हमारे जो भी पाठ हम करते हैं वो संपूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारे लिए मनोवांछित फल के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहता है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।